बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये है शाम की चाय। शाम की चाय बन रही है। जुम्मे वाला दिन ही है जिस दिन आप लोगों को मेरा व्लॉग पहुंच चुका है। उसके बाद फिर शाम की चाय हम लोगों ने बनाई और हम चाय पी रहे थे और मौसम एंजॉय कर रहे थे। थोड़ा सा दूध था वो मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए और थोड़ा सा ध्यान हटा और ये हुआ फिर। तो ये बर्तन काफ़ी ख़राब हो गया, लेकिन इसके बाद फिर मैंने इसे माशाल्लाह से साफ़ कर लिया है। अभी क्योंकि स्टील है तो स्टील साफ़ हो जाता है, उससे जो तार होती है ना उससे फिर मैंने इसे साफ़ कर दिया था। ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी सुबह शाम की चाय इसी में ही बनती है। तो उसी दिन फिर ये बर्तन इस तरह से हुआ। इसके बाद फिर मैंने अपना ध्यान हटाने के लिए मैंने कहा चलो मीठी टिक्कियाँ बना लेते हैं। मीठे बिस्किट भी बोलते हैं, टिक्कियाँ भी बोलते हैं, मीठी पूरियाँ भी बोलते हैं, जो कूंडों की न्याज में जो लोग बनाते हैं वो वाली। तो उसमें मैंने लिया है 2 कप मैदा और पौना कप जो है वो सूजी ले ली है और 1 कप चीनी है पिसी हुई। कम भी कर सकते हैं आप चीनी, अगर ज़्यादा नहीं करना चाहते, ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो थोड़ा कम कर दें। और इसमें मैंने ऐड किया है जो सौंफ और इलायची का पाउडर मैं थोड़ा सा बना कर रखती हूँ चाय में डालने के लिए, वो वाला मैंने इसमें ऐड किया है। और इसमें ये है खोपरे का बूरा जिसे बोलते हैं, खोपरे का चूरा होता है जो, वो है। और ये तकरीबन आधा कप होगा, अंदाजे से मैंने ऐड किया है। और ये आपकी मर्ज़ी है, खोपरा ना डालें तो कोई बात नहीं। और घी मैंने इसमें 3-4 टेबल स्पून घी मैंने इसमें ऐड किया है और इसको अब नीम गरम दूध के साथ गूंद लूँगी अच्छे से। मलाई के साथ, जो दूध के ऊपर मलाई होती है उसके साथ अगर आप गूंद रहे हैं तो फिर घी थोड़ा सा कम कर दें, फिर ज़्यादा हो जाता है। अगर दूध के साथ तो फिर घी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो फिर इसको बस अच्छे से आटा इसका अच्छे से गूंद दूँगी और उसके बाद फिर इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और फिर इसको गोल शेप दे दें, या फिर जैसे वो बनते हैं नमक पारे उस तरह से भी मैं शेप देती हूँ। तो इस तरह से अगर सूजी थोड़ी सी कम कर देंगे तो फिर वो थोड़ी सी हार्ड बनती हैं और ये वाली टिक्कियाँ अक्सर हार्ड बनती हैं। मैंने जहाँ पर खाई हैं काफ़ी जगहों पर तो वो हार्ड बनती हैं। बचपन में ही खाई हैं कहीं पर इस तरह से, अगर करते थे फिर अम्मी तो कम निकलती थी, फिर हम जाते थे तो बहुत हार्ड होती थी, यानी कि तोड़ने में दांतों में दर्द हो जाता था, इतनी हार्ड बनती थी ये वाली टिक्कियाँ किसी किसी घर में। और ये जो मेजर करने का तरीका है ये ज़ुबैदा आपा का है, उन्होंने बताया था, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो उसके बाद से मैं इस तरह से बनाती हूँ तो मेरी बहुत अच्छी बनती हैं। उन्होंने खोपरा नहीं ऐड किया था लेकिन मेजर इसी तरह से किया था तो बहुत अच्छी बन। और ये मुझे काफ़ी टाइम के बाद ख़्याल आया, जब खाना वाना खा चुके तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो टाइम मुझे काफ़ी लग गया था क्योंकि सूजी निकाल के फिर उसको साफ़ किया, क्योंकि भले बंद हो, पैकेट वाली साफ़ होती है लेकिन फिर भी उसको देखना पड़ता है। सूजी ऐसी चीज़ है और मौसम भी ऐसा हो रहा है तो फिर उसको देखा, फिर चीनी पीसी, चीज़ें सारी इकट्ठी की, तो फिर काफ़ी टाइम लग गया था। मुझे सोते सोते 2 बज गए थे। तो काफ़ी मेहनत के बाद ये टिक्कियाँ बनती है। थोड़ी सी मेहनत तो होती है हर काम में, जो भी है आप जो कुछ भी बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा सा तो उस पर मेहनत तो करनी पड़ती है। और ये वाले जो काम होते हैं इनमें थोड़ी सी मेहनत होती है। तो फिर ये काफ़ी टाइम जागने के बाद ये बनी थी टिक्कियाँ, काफ़ी टाइम हो गया था। और वैसे तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जब आपको वीडियो भी बनानी हो तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मोबाइल बार बार उसको भी सेट करना होता है। तो उसमें टाइम लगता है। अब कोई भी काम इतना आसान तो नहीं है, सब में मेहनत तो होती है। अब इस फील्ड में आ गए हैं तो फिर अब आदत ही पड़ गई है कि कैमरा भी सेट करना है, हर काम के साथ साथ जो है वो मोबाइल चलता रहता है हमारे साथ साथ, मेरे साथ साथ। तो और भी ब्लॉगर्स हैं जो इस तरह से मेहनत कर रही हैं। वो भी एक उस दिन थी, उसको मैंने देखा था, एक ब्लॉगिंग करती, काफ़ी अपसेट थी, परेशान हो रही थी और उनको रोना भी आ रहा था। वो कह रही थी मुझे 1 साल हो रहा है और मुझे इतने व्यूज़ नहीं मिलते हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम हैं, तो इस वजह से वो परेशान थी। तो
वो भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन हर जगह पर कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है। अगर टीवी देख लें, फ़िल्म देख लें और पढ़ाई में भी, अगर एजुकेशन में भी देख लें, तो हर जगह पर जो है कंपटीशन बढ़ गया है। तो इस वजह से थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है। और मैंने एक व्लॉगर को सुना था, पहले ही वो मेकअप की वीडियोस बनाती हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप ये जहन में सोच कर आए हैं कि इससे मैं कमा लूँगी और मुझे काफ़ी सारा पैसा मिल जाएगा अचानक से और मेरे दिन बदल जाएंगे, तो आप वापस चले जाएं, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत भी लगती है और बर्दाश्त भी करना चाहिए। क्योंकि बर्दाश्त होगी और ये सारी चीज़ें जहन में रख कर फिर आपको इस किसी भी फील्ड में उसके जो अच्छी बुरी बातें जो है वो जहन में रख के फिर आपको आना पड़ता है। तो ये मैंने तो अपने जहन में सोचकर मैंने अपने बच्चों को भी समझा दिया था। मैंने कहा कि यहाँ पर कमेंट्स भी आएंगे और अच्छे बुरे कमेंट्स भी आते हैं, तो सब अपने जहन में रखो। इस पे हाइपर भी नहीं होना है, इस पे डिसहार्ट भी नहीं होना है, और ये सब कुछ होता है। तो हर चीज़ को देखकर जहन में रख कर फिर आना होता है। तो उन व्लॉगर की बात मुझे अभी तक याद है, वो कह रही थी कि ये फील्ड आपके लिए नहीं है, फिर आप वापस चले जाएं अगर आपने सिर्फ पैसा सोचा है। और अब मैं जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है इतने महीनों में, 4-5 तकरीबन महीने मुझे भी होने वाले हैं, तो वाकई इसमें बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। मैं जितना समझ सकी हूँ तो मेरे ख़्याल में इसमें आप ये वाहिद वो फ़ील्ड है जिसमें आपकी लक अगर आपका साथ दे दे तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हो। मैंने देखा है कुछ लोगों की जो है बात करने का अंदाज़ ही इतना लोगों को पसंद आ जाता है, उसको आप देख रहे होते हो। कुछ लोग इतनी मेरी तरह से और भी व्लॉगर्स हैं, मैं उनको देखती हूँ, उनके व्यूज़ देखती हूँ, मैं हैरान रह जाती हूँ कि इतना अरसा हो गया उनको, साल से ऊपर, और इतना टाइम हो गया और इतनी अच्छी वीडियोस, इतना अच्छा उनका काम, लेकिन व्यूज़ नहीं होते और इतनी लाइक्स भी नहीं होती हैं। और कुछ इस तरह होता है कि सिर्फ बात कर रहे हैं आपसे और आप लोग बस बात करना ही इतना अच्छा लग जाता है, इतनी मेहनत भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में लक आपके अगर साथ है, और दूसरा है अगर लक साथ है तो फिर कुछ भी आपके साथ अच्छा हो सकता है। और कुछ इस तरह है कि कुछ अगर आप किसी और फील्ड में आप एक्टिव हो, जैसे इंस्टा पर, फेसबुक पर और टिकटॉक पर, इस तरह की भी उनकी भी वीडियोस बहुत ज़्यादा चल जाती हैं और एक रातों रात इतने व्यूज़ मिल जाते हैं। तो ज़्यादा मेरे ख़्याल में जो है वो लक अगर साथ दे दे तो फिर कामयाब हो सकते हैं। मैंने देखा है बड़ी बड़ी जो ब्लॉगर्स हैं उनको देखती हूँ, काफ़ी टाइम से देख रही हूँ उनको, और हमेशा वो वीडियोस ही बना रही हैं। तो बस ये बातें करते करते रात से हम लोगों ने बातें शुरू की थी, टिक्कियाँ बनाई, उसके बाद सुबह की रूटीन थी, और ये क्लीनिंग कर रही हूँ, और ये नेक्स्ट डे है, ये तो मैंने बताया नहीं। और बातें करते करते वीडियो जो है वो एंड तक आ गई है। और आज मैंने बहुत सीरियस बातें की हैं, लेकिन सारी बातों का मतलब एक ही, कि अगर आपकी लक है, आपकी स्ट्रगल है और आप में बर्दाश्त है, तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हो, ख़ास तौर पर यूट्यूब पर। तो आज की वीडियो यहीं तक। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और टिक्कियाँ ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बनी है।